कक्षा 5 विषय गणित के लिए कितनी दक्षताएं रखी गई हैं? प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा तालिका क्या है? इनमें मुख्य रूप से अंतर क्या है? और प्रेरणा दक्षताएं, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, इनसे संबंधित शॉर्ट जानकारी के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका, इससे संबंधित मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर हमने कक्षा 5 के लिए हिंदी भाषा के लिए जो दक्षताएं रखी गई हैं प्रेरणा सूची के अंतर्गत, उनको डिस्क्राइब किया था। इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कि इस वीडियो में कक्षा 5 गणित के लिए क्या दक्षताएं रखी गई हैं। और ये सामने आपको जो दिख रही है, ये प्रेरणा सूची है। प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका में अंतर क्या है, फिर से एक बार मैं बता दूं। प्रेरणा सूची आपकी जो दक्षताएं दी जाती हैं, ये सभी दक्षताओं को एक सूची में अंकित किया गया है। इस सूची को प्रेरणा सूची कहते हैं। जबकि प्रेरणा तालिका की यदि बात की जाए तो इन्हीं में सूची के सामने बच्चों के नाम और उनकी दक्षता, कब उन्होंने दक्षता को प्राप्त कर लिया है, इससे संबंधित जानकारी अंकित करते हैं शिक्षक महोदय। तो ये होती है प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची। बस शॉर्ट में यही मेन अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि गणित कक्षा 5 में प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं। चाहे वो प्रेरणा सूची हो, चाहे वो प्रेरणा तालिका हो, दोनों में दक्षताएं लिखी होती हैं। मुख्य अंतर फिर से एक बार बता दूं, प्रेरणा सूची में बच्चों के नाम और किस बच्चे ने कब प्रेरणा दक्षता कौन सी प्राप्त कर ली है, उसकी डेट वगैरह नहीं होती है। और जबकि प्रेरणा जो तालिका है, उसमें ये सभी अंकित किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं लर्निंग आउटकम। तो सबसे पहले देखते हैं विषय कौन सा दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पहला विषय इसमें दिया है, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। जो संख्याओं की समझ और गणितीय कार्य से संबंधित ये विषय दिया गया है, इसमें 10 दक्षताएं रखी गई हैं। शुरू करते हैं सबसे पहली दक्षता से। तो यहाँ पर जो पहली दक्षता है वो है 8 अंकों की संख्याओं को पहचान पाएंगे, लिख पाएंगे, शब्दों में तुलना कर पाएंगे, उनको एक क्रम में लगा पाएंगे तथा अंकों का स्थानीय मान पहचान पाएंगे। तो ये पहली दक्षता है कक्षा 5 के गणित के लिए। तो इतना चीज़ें बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो 8 अंक की बात है, तो 8 अंक का मतलब है 1 करोड़ तक की संख्याओं को लिख पाएंगे, पहचान पाएंगे, तुलना कर पाएंगे और उन्हें उनके स्थानीय मान भी पता लगा पाएंगे। अब दूसरी देखते हैं दक्षता। तो दूसरी दक्षता है 1 लाख तक अंकों का जोड़ और घटाना कर पाएंगे। बच्चे इसकी ये क्षमता विकसित हो जाएगी उनके अंदर, और 1 लाख तक की जो अंक होंगे उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। यहीं पर तीसरी दक्षता रखी गई है, बच्चे गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। शाब्दिक प्रश्नों का मतलब है इबारती जो प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से, चलो हम एक छोटा सा उदाहरण ले लें। मान के चलिए मोहन के पास एक साइकिल है और उसने यह साइकिल 1000 रुपये की खरीदी है। इसके बाद में उसने एक नई साइकिल और 2000 रुपये में ख़रीद ली, तो उसके पास कुल 2 साइकिलें हो गई और 2 साइकिलों पर उसने कितना रुपये व्यय किया। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवाल बच्चे हल कर पाएंगे। अब देखते हैं चौथी दक्षता क्या है। तो यहाँ पर चौथी दक्षता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक वाले सवाल हल कर पाएंगे। यानी कि जो सवाल में लासा और मासा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात होती है, तो ऐसे प्रश्नों को बच्चे हल कर पाते हैं। ये कक्षा 5 के लिए चौथी दक्षता है। अब बात करते हैं पांचवी दक्षता की। तो पांचवी दक्षता है भिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर पाएंगे। जो भिन्न होती हैं उन अंकों के गुणा और भिन्न के गुणा और भागों को बच्चे हल कर पाते हैं। ये भी दक्षता बच्चों के अंदर आ जाएगी। इसके बाद में देखते हैं 6 नंबर दक्षता, प्रतिशत की अवधारणा को जान पाएंगे। किसी संख्या के 5%, 10% और 25% आदि की गणना कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये है ये चीज़। तो यहाँ 5%, 10% और 25% आदि की गणना कर पाएंगे। प्रतिशत की अवधारणा को जान पाएंगे किसी संख्या के। अब बात करते हैं 7वीं दक्षता की। तो 7वीं दक्षता यहाँ पर है दशमलव वाली संख्याओं को
दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ना और घटाना बच्चे करना सीख जाएंगे, 3 अंक तक। जैसे मान के चलिए 1.532 लिखा हुआ है और इसमें बच्चे 4.3110 इसको बच्चे जोड़ना सीख जाएंगे। इस टाइप के सवालों को तो 3 अंक वाले दशमलव जोड़ना और घटाना करना सीख जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट दक्षता की ओर चलते हैं और नेक्स्ट जो दक्षता है यहाँ पर वो है भिन्न अंक को प्रतिशत में दर्शा या बदल पाएंगे, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना बच्चे सीख जाएंगे। 9 नंबर दक्षता है आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर पाएंगे, जैसे कि पूर्णांक में दी गई 5 वस्तुओं की औसत लंबाई ज्ञात कर पाना 99 मीटर तक। तो यहाँ से औसत की समझ बच्चों के अंदर आ जाएगी और औसत निकालना भी सीख जाएंगे। अब बात करते हैं 10वीं दक्षता की, विषय नंबर 1 के तहत। तो 10वीं जो दक्षता है वो लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर पाएंगे। बच्चों के अंदर ये अवधारणा विकसित हो जाएगी कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है और कब हमें पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरे विषय की और यहाँ पर जो दूसरा विषय रखा गया है वो है आपका ज्यामिति और माप। तो ज्यामिति और माप में 3 दक्षताएं रखी गई हैं, जिसमें पहली दक्षता यानी कि 11वीं कुल दक्षता है वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास ज्ञात कर पाएंगे एवं वर्ग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चे 3D आकृतियों का आयतन निकाल पाएंगे। तो वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त से संबंधित जानकारी बच्चों को हो जाएगी, परिधि, त्रिज्या, व्यास ज्ञात कर पाएंगे। उसके बाद क्षेत्रफल, वर्ग और आयत 2 की क्षेत्रफल की बात यहाँ पर की गई है। क्षेत्रफल की अवधारणा बच्चों के अंदर आ जाएगी और आसानी से वो निकाल पाएंगे। इसके बाद में 3D आकृतियाँ, जैसे 3D में क्या होता है, घन है, घनाभ है, यानी कि कोई बक्सा है या कोई रूम है उसका आयतन निकालना, या कोई सिलेंडर है, बेलन है, उसका आयतन निकालना। तो जो 3D आकृतियाँ होती हैं, कोई गोला है, शंकु है, तो उनका आयतन निकालना बच्चे सीख पाएंगे। ऐसा इस दक्षता के अंतर्गत लिखा हुआ है। अब देखते हैं 12 नंबर दक्षता। तो कोणों के प्रकार, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और बृहद कोण को जान पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर पाएंगे। जो चांदा है उसकी सहायता से त्रिभुज है कोई, उसके जो अंदर के 3 कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो उन्हें बच्चे जान पाएंगे कि किस प्रकार से इनका योग 180 अंश होता है। अब देखते हैं अंतिम विषय की ओर चलते हैं और विषय है आपका सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। इसके अंतर्गत भी 3 दक्षताएं दी गई हैं। तो इसमें 14 नंबर कुल दक्षता है रोजमर्रा की जीवन से जुड़े रुपए, लंबाई, वजन, समय, आयतन से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा और भाग सवालों को हल कर पाएंगे। रोजमर्रा वाले, जैसे बच्चे दुकान पर जाते हैं कुछ लेने के लिए और बड़ा नोट लेके जाते हैं, उसमें कुछ सामान लेके आते हैं, उसके बाद में कितने वापस हुए, इस टाइप के सवाल बच्चे करना सीख जाते हैं। या बच्चे मार्केट गए, मार्केट से कौन कौन से सामान कितने कितने रुपए का लिया और कितना रुपए ले गए थे, उनके पास कितने बचे, इस प्रकार के सवाल बच्चे कर सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर दक्षता है बस या रेलवे की समय सारणी पढ़ पाएंगे। जो बस स्टैंड, जो बड़े रोडवेज स्टेशन होते हैं और रोडवेज बस स्टैंड और स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जो समय सारणी लगी रहती है उनको बच्चा पढ़ करके समझ पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम दक्षता इनकी 16 नंबर दक्षता है किसी वर्ग, आलेख, चित्र आलेख या तालिका में दिए गए डेटा को पढ़ और समझ कर सवाल हल कर पाएंगे। तो ये 16 दक्षताएं बच्चों के अंदर आ जाएंगी। तो 16 दक्षताएं हिंदी में, 16 दक्षताएं गणित में कक्षा 5 में रखी गई हैं। हमने 2 वीडियो में इनको दोनों को कवर किया है। इससे पहला वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही अपने शिक्षक साथियों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।